सर डाउट। गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। सर डाउट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। मैंने कुछ बोला ही नहीं। आवाज कहाँ से आएगी? सर आप डरा रहे थे इतने देर से, मेरे को लगा आपको फिर से टेक्निकल इशू हो गया फिर आप। ना, मैंने कुछ बोला नहीं है। तो सर गुड इवनिंग डाउट। सर। सर डाउट प्लांट पिछली क्लास में रिप्रोडक्शन से डाउट। पिछली क्लास में डाउट से तो क्लियर किए थे हमने। सर उसी में एक और डाउट था, जब मैं मॉड्यूल पढ़ रहा था उसमें एक नया टर्म मेरे को लगा, मतलब उसमें सर बार बार जो है ना उसकी बात हो रही थी। स्पोरेंजियोस्पोर पढ़ रहा था तो उसमें स्पोरेंजिया की बात हो रही थी। सर ये स्पोरेंजिया क्या होता है? स्पोरेंजिया जो वर्ड है वो हम फंजाई में यूज करते हैं। स्पोरेंजिया जो होता है, स्पोरेंजिया है ना, या फिर स्पोरेंजिया क्या होता है? स्पोरेंजिया एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स। ठीक है, और ये स्पोर जब जर्मिनेट करते हैं तब एक न्यू इंडिविजुअल या न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। ठीक है, सर ये फंजाई में होते हैं सिर्फ? फंजाई में होते हैं और आपकी ये जो प्रोटिस्टा होता है उसके अंदर भी एक, मतलब यूग्लिना में, सॉरी स्लाइम मोल्ड्स के अंदर भी ये स्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर पाई जाती है। मतलब मेनली जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है ये स्पोरेंजिया, ये होता है फंजाई के लिए। ठीक है, ऐसे तो तो सर प्लांट में भी स्पोरेंजिया बनता है, स्पोरेंजिया प्लांट में भी होता है लेकिन लोअर प्लांट्स में होता है। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जैसे मोनेरा, सॉरी प्लांट किंगडम के अंदर आपने पढ़ा होगा कि एल्गी होता है, फिर ब्रायोफाइटा होता है, फिर टेरिडोफाइटा होता है फिर ना, जिम्नोस्पर्म होता है और फिर एंजियोस्पर्म होता है। जिम्नोस्पर्म होता है, देन एंजियोस्पर्म होता है। तो जिम्नो में ये फीचर नहीं होते, ये सारे के सारे ये इनमें फीचर होते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में स्पोरेंजिया। एल्गी में नहीं होता सर? एल्गी में नहीं होता, मतलब एल्गी में नहीं होता। हेलो। और सर ये जो सिनगैमी का प्रोसेस है,
सर इसमें मेरे को डाउट है कि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है सर, वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है। सेकेंडरी सेकेंडरी जो न्यूक्लियस बनता है, आवाज म्यूट करो पहले अपनी। सेकेंडरी जो न्यूक्लियस बनता है वो दो पोलर जो न्यूक्लियाई होते हैं सेंटर में, वो आपस में फ्यूज होते हैं तो बनाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनाते हैं वो। ठीक है, फिर मेल गैमेट आएगा, दूसरा मेल गैमेट आएगा, एक तो फ्यूज हो चुका होगा एक सेल के साथ, फिर दूसरा मेल गैमेट आएगा, वो फ्यूज करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, तो बनाएगा वो टर्शियरी न्यूक्लियस, मतलब 3n बनाएगा, जिसको हम PEN भी बोलते हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यस, और उसको हम एंडोस्पर्म भी बोलते हैं ना। यस सर। ये होता है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। सर आज वो करेंगे ना जेनेटिक्स। हाँ, आज वही करेंगे, जेनेटिक्स। सर ये जो आईयूसीडी है, इस आईयूसीडी की फिटिंग से इरिटेशन और पेन कॉज नहीं होता? हाँ, होता है। मैं तो तो फिर बताया, सर, ये लिखवाया भी मैंने, कॉजेज साइड इफेक्ट्स ड्यू टू इरिटेशन, मे बी पेन भी हो सकता है वहाँ पे यूट्रस के अंदर। नहीं लिखवाया मैंने? ये सर लिखा है। बस तो फिर सर लगाते क्यों है फिर? हम्म, तो फिर पहले सर ये, मेथड्स, पहले पहले जो मेथड, ये सब चीज़ें ना पहले यूज़ हुआ करती थी। आज के टाइम में ये चीज़ें यूज़ नहीं होती है। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, धीरे धीरे समझ में आया ना सब कुछ। पहले यूज़ किया जाता था, अभी ये यूज़ नहीं किया जाता। कॉपर टी कौन यूज़ करता है? ठीक है, ओके कौन सर। IUCD यूज़ करता है? तो धीरे धीरे मतलब बेटर कंडीशन बनती जा रही है इन चीज़ों के अंदर भी, है ना। गुड इवनिंग सर। ओके सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सर क्या पढ़ा दिया आपने अभी तक? बहुत सारा पढ़ा दी, जेनेटिक्स खत्म कर दी मैंने। सर अभी स्टार्ट तो नहीं की ना आपने? खत्म कर दी मैंने। सर हैं? खत्म कर दी मैंने भाई, बहुत लेट हो गए तुम। पढ़ाओगे ना मतलब अभी? नहीं, अभी तो क्लास ओवर होने वाली है हमारी। लेट हो गई क्या? तेरे पास मैसेज नहीं आया? सर 4 बजे लिखा हुआ था उसमें। क्या चीज? सर 4 बजे लिखा हुआ था। देख ले यार, ये मैंने खत्म कर दिया, अब तो डाउट्स चल रहे हैं मेरे। हाँ भाई। लेट हो गया तुम। हेलो और फिर तुम्हें एक्स्ट्रा हेलो। टाइम देना है। तुमने सर को कह दिया ना कि जल्दी जल्दी करवाओ, तो इसलिए सर ने सारा करवा सिर्फ दिया। तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं 1.5 घंटा और बढ़ा दूंगा। ठीक है। भाई सर हो तो ऐसे। सर आज डाइवर्सिटी पढ़ा देते 9th क्लास को। हाँ, डाइवर्सिटी चल रहा है, बहुत मतलब बढ़िया चैप्टर है। सर इसमें तो रट्टा मार मार के हालत खराब हो गई थी मेरी क्लास 9th। रट्टा की मारना से बताऊँ कितना इजी टॉपिक है। इस पूरे वर्ल्ड में जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको डाइवर्सिटी तो बोलते हैं हम लोग। संभव हुआ था सर। हमें हमें सर फिजिक्स के टीचर ने पढ़ाया था ना। तो हम तो सही, जितने भी इस वर्ल्ड के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब क्या फॉर्म करते हैं? वो डाइवर्सिटी तो फॉर्म करते हैं। यस सर। चाहे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, जितने भी फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये क्या है? ये डाइवर्सिटी तो कॉज कर रहे हैं, मतलब दिखा रहे हैं डाइवर्सिटी। अलग अलग लिविंग बींग्स की डाइवर्सिटी है ना। तो अगर एक साथ पढ़ लेंगे, इन सबको स्टडी करेंगे इनकी, तो हम उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में होता ही क्या है? कैसे तुम एक नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हो, कैसे ढूंढते हो, कैसे क्या करते हो, यही तो सब पढ़ते हैं उसके अंदर। सर हमें तो बस रीड करवा दी गई थी एनसीईआरटी क्लास में, उसके बाद हमने उसी एनसीईआरटी को घर जाके बहुत बुरी तरह से रट्टा मारा था, लिख लिख के अलग अलग तरीकों से। फर्क होता है, फर्क है, पढ़ने पढ़ने का फर्क है, बस और कुछ नहीं गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सर आज तो हमें जेनेटिक्स स्टार्ट करना था बिल्कुल। सर, बट हाँ सर वो सर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सर एसटीडी बच रहा था।
सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस। यार तुम कैसे लोग हो यार, पहले बोलते हम कर लेंगे फिर बोलते हो मतलब पढ़ा देना। यस सर। कल कर लेते हैं सर अभी बाद में याद आया ना सर, अभी कॉपी पे देखा था मैंने। चलो कोई नहीं, वो 2-3 डिजीज है वो आप, मैं लिखवा दूंगा या फिर आप लिख लेना। ओके सर। ठीक है। सर अभी आप डाउट क्लियर कर रहे थे? डाउट्स तो पिछली क्लास में क्लियर हो गया था भाई। जैसे पिछली मतलब क्लास मैं हुई पूछ रहा हूँ सर, बोर्ड पे डाउट्स का आपने कुछ मतलब नया पढ़ा है? ये पिछली कुछ क्लास, बची कुछ चीजें थी। पिछली क्लास कौन सी क्लास थी? वो डाउट क्लास ही तो थी। डाउट सर क्लास, आपने डिस्कशन क्लास। हाँ कुछ ही मान लो उसे। मतलब सर पढ़ाई नई चीज कराने के अलावा सब कुछ किया था हमने उस क्लास में। हाँ सब कुछ क्या क्या मतलब है। सब कुछ से मतलब सर डिस्कशन सर किया आपने हमने, क्वेश्चन किया। डाउट्स आपने क्लियर किए। और और कुछ क्वेश्चंस ये भी इसका हमने रिवीजन भी हुआ था। देखे, हमने यस सर, रिवीजन। क्वेश्चंस भी पूछे सर आपने। आज हेरिडेटरी चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना? हाँ आपकी इच्छा तो कर ही देंगे। सर कर देंगे। ठीक है। सर जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उसमें जो है बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं, वो एग्जाम रिलेवेंट है सर? नहीं वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा, एग्जाम रिलेटेड नहीं है बिल्कुल भी। तो जितना मैंने बताया उतना इनफ है यार। क्योंकि नेचुरल ओके क्या होता सर। है, जो भी एक प्लांट है उसके अंदर कोई स्ट्रक्चर है, अगर वो एक जर्मिनेट होके एक नया प्लांट बना रही है तो वो नेचुरल थिंग हो गई उसके लिए, है ना। तो वो यस नेचुरली सर। होता है, वो बाकी सब चीज़ें उसमें आ जाएगी आर्टिफिशियल में जो मैन मेड होती है। सर लेयरिंग तो नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों होता है। हाँ बिल्कुल हो वो तो सकता है। आर्टिफिशियल है ना, वो सब खुद लगा रहे हैं। नहीं, लेकिन वो कुछ कुछ प्लांट्स में अपने आप भी होता है लेयरिंग। अगर प्लांट्स के अंदर स्टेम अच्छी, मतलब स्टेम मतलब सॉलिड नहीं है, मतलब कि ज़्यादा हाइटेड प्लांट नहीं होता है, तो वो क्या करता है जो उसकी लीव्स वगैरह या कोई भी उसकी ब्रांचेस निकलती है तो नीचे ज़मीन को टच कर जाती है। सर जैसे बैंगन ट्री में होता है वैसे? पर उसके अंदर नहीं शो होता ना ये चीज़ें। जैसे कि सर रूट्स, हाँ वैसे स्टेम जाके रूट्स बनाते हैं वैसे उसमें, तो कह सर हम सकते हैं कट वैसे। कौन करता है? हम्म, 3 चीज़ें पढ़ लेना उसे, कटिंग लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। 3 चीज़ें यस। आती है बस, 3 चीज़ें पढ़ लेना। ये एग्जाम्पल से यही याद नहीं तीन, पाया उसके यही एग्जाम्पल। तीनों चीज़ें 11th में, यही तीनों चीज़ें 12th में। यस सर। सर यस सर। लेयरिंग करने का एग्जाम्पल याद नहीं हो पाता है खाली। करो करो भाई, एग्जाम्पल याद क्यों नहीं होता है। सर 5 से लिखे हुए हैं, सर लिखवाए थे शॉर्ट फॉर्म आपसे। बनाओ, शॉर्ट फॉर्म बनाओ। स्टार्ट सर करें जेने आगे सर से। मैंने सुना जेनेटिक्स में बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें होती हैं। अरे तू पढ़ेगा तो ऐसे करेगा यार, हवा आएगी। ऐसा कुछ नहीं है। यस सर। देखो जेनेटिक्स से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो मज़ा आएगा। देखो जेनेटिक्स स्टार्ट करते हैं। सर थोड़ा माइक को है ना ऊपर कर लो। जेनेटिक्स, आवाज़ क्लियर है? यस यस सर सर। क्लियर। देखो जो हमने पढ़ा था, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा कि भाई रिप्रोडक्शन जो होता है इसके अंदर, ये जेनेटिक्स के अंदर वाला पार्ट है सारा जो पढ़ा हुआ मैं हमने रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था, इससे पहले वाला टॉपिक रिप्रोडक्शन। तो हमें पता है कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप का होता है। वो कितने टाइप का होता है? ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। 2 टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत सिंपल है, ठीक है। हमें पता है कि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट, है ना। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये क्या होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड, मतलब ये कंटेन करते हैं ये प्रोसेस। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है 2 पेरेंट्स या फिर 2 अपोजिट सेक्स ऑफ ए सिंगल पेरेंट, है ना। ऐसा बोल सकते हैं, यस। है ना। यस यस सर। सर। तो यहाँ पे मैं Well, लिख yes. दे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, रिप्रोडक्शन इन विच involvement of
इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि रिप्रोडक्शन in which involvement of two parents, ठीक है। अब involvement of single parent to produce offspring, Progeny. है ना, या प्रोजेनी बोल दो आप, Yes, sir. डॉटर प्रोजेनी, हाँ डॉटर सेल्स, कुछ भी बोल दो यार। टू सर सन प्रोड्यूस सन ही हंसते उसे टू डॉटर प्रोड्यूस की जगह। ऑफस्प्रिंग, क्या चीज? सर सन भी नहीं बोलते सर, हम उसे डॉटर की बोलते हैं। या फिर प्रोजेनी। फेमिनिस्ट आइडिया। देख देखने मतलब क्यों नहीं बोलते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। तो अभी मैंने डिस्कस नहीं किया इसके बारे में, सोचा नहीं कभी मैंने, लेकिन आज सोच रहा हूँ मैं। आपको पता है कि मदर ही होती है, मतलब फीमेल ही होती है जो न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करती है ना? Yes, sir. ठीक है, यस सर। ठीक है। तो अगर फीमेल, अगर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में बात कर रहे हैं हम, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में अगर बात कर रहे हैं, तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एक सिंगल सेल है, वो ही बना रही है, तो इसका मतलब यही मदर हो गई है। मदर से जो बन के आया वो मदर ही होगा, मतलब फीमेल ही हो सकता है, Yes, sir. ऐसा मान Yes, सकते हैं। sir. तो इसलिए उसको डॉटर सेल बोल देते हैं हम। ऐसा मतलब मैं बता रहा हूँ, ऐसा एग्जैक्टली नहीं पता मेरे को लेकिन ऐसा ही होता होगा यार, ठीक है। Yes, sir. Scientists ने Yes, इसलिए sir. ऐसे ही कर दिया। अब मदर एक ही सेल, फॉर्मेशन। एक ही सेल बना रही है, तो वो अपने जैसे ही सेल बनाएगी ना, यस सर। अपने जैसे ही Yes, सेल sir. बनाएगी, तो Yes, इसका sir. वो हो गई मदर। Yes, sir, similar to- प्रोड्यूस द सेल, तो वो अपने जैसे ही सेल बना रही है, तो वो वैसी सेल बनाएंगी, तो इसलिए डॉटर भी बोल सकते हैं उसको, डॉटर सेल्स। सन बोल लेना तुम। सर बात हो गया, लेकिन सर मतलब तो- जेनेटिक्स आ गया इसमें। रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल में क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट, ठीक है, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल आपको पता ही है कि अगर मैं इसकी बात करूंगा तो अमीबा वगैरह आ जाएगा, ठीक है। इसके तो एग्जाम्पल आपको पता ही है ना, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है वो इसके अंदर आ जाएंगे। इसमें Yes, क्या sir. होता है, Mammals. इसमें क्या होता है कि कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है ना, नो गैमेट फॉर्मेशन। तो नो गैमेट फॉर्मेशन और फ्यूजन, कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, देखो ये ना बेसिक चीज़ है, जहाँ से हमने जेनेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मतलब बेसिक चीज़ें चल रही है, यहीं से स्टार्ट होना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो चाहे हमने So, genetics chapter. हाँ जेनेटिक्स का ही कर रहे हैं हम लोग ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है और फ्यूजन होता है, ठीक है। अब क्या होता है, तीसरा पॉइंट में क्या लिख सकता हूँ, जो हमारा मेन है जेनेटिक्स से रिलेटेड है, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ये प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, है ना, प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। सामने ऊपर लिख तो दिया था। यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो प्रोड्यूस फ्रॉम टू प्रोड्यूस Two parents or two फ्रॉम Two parents. two sex, टू पेरेंट्स। टू Two different. हैविंग two gametes. अपोजिट सेक्स, Haploid. ठीक है। अब यहाँ से तो सारा मेन खेल स्टार्ट होता है। अगर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट, तो यहाँ पे क्या होता है कि एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस होती है ना, एग्जैक्ट या क्लोन हम इसे बोलते हैं। तो डेट इज, ये जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, क्लोन होंगे। क्लोन क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी,
एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। पेरेंट, है ना। और यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके अंदर क्या है, जेनेटिक वेरिएशन है, जेनेटिक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों पेरेंट्स के हैं। वेरिएशन है, ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन है ना, या वेरिएशन प्रेजेंट है यहाँ पे, ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ कि वेरिएशन यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है, वेरिएशन क्या है, प्रेजेंट है ना। और जिसके अंदर वेरिएशन प्रेजेंट है या वेरिएशन है, मतलब जेनेटिक वेरिएशन हो रहा है, तो ये जो होता है, ये जो होगा, ये क्या है, प्रिकर्सर होगा, प्रिकर्सर ऑफ इवोल्यूशन, यस सर। Yes, sir. या फिर Reason रॉ for मटेरियल the भी बोल सकता evolution. हूँ, रॉ मटेरियल ऑफ, रॉ मटेरियल, मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन, है ना। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इतना, ठीक है। अब खुद ही सोचो कि मान लेते हैं कि ये दो पेरेंट है ना, पेरेंट्स है, मतलब एक मेल हो गया, एक फीमेल हो गया, तो ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गई, ठीक है। आपको पता मेल और फीमेल है, तो मेल के अंदर भी अगर मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूँ तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, यस सर। फीमेल के अंदर Yes, भी sir. 46 क्रोमोसोम होते हैं, है ना। यस फिर सर। ये जो Yes, sir. ये मेल होगा, ये गैमेट बनाएगा, Yes, sir. गैमेट Yes, कैरी sir. 23 क्रोमोसोम, Yes, sir. Half chromosome. और फीमेल जो होगा वो भी कैरी करेगा, मतलब बनाएगा, गैमेट बनाएगा, मेल गैमेट बनाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू, और फीमेल गैमेट बनाएगी Oogenesis. oogenesis के through। Oogenesis. Genesis. बोथ कैरी 23 क्रोमोसोम ईच, ठीक है। अब सोचो कि जो ये मेल है, मेल जो है, इसके जो पेरेंट होंगे पहले वाले, है ना, जो इसके पेरेंट्स होंगे वो दो होंगे, यस सर। Yes, sir. मेल और फीमेल, है ना। इसके भी दो पेरेंट्स होंगे, मेल एंड फीमेल, है ना, फीमेल। Yes, sir. इनके अंदर 46 Yes, sir. होंगे, इनके अंदर 46 क्रोमोसोम, फिर 23 के गैमेट बने हुए हैं, ठीक है। देन ये 46 बने दोबारा, देन ये 46 बने दोबारा, 46, ठीक है, फिर गैमेट बने, फिर उन्होंने अपना न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करा, है ना। ऐसे ही तो होता है। यस सर, ऐसे ही आगे चलता है। जब ये फर्टिलाइजेशन करेंगे, फ्यूजन करेंगे, तो एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करेंगे, एक चाइल्ड को बर्थ देंगे, मतलब ऑफस्प्रिंग बनेगा, और वो ऑफस्प्रिंग कैरी करेगा 46 क्रोमोसोम, है ना। तो इसका मतलब है कि हाफ क्रोमोसोम जो है वो मेल से जाता है, हाफ क्रोमोसोम जो है फीमेल से जाता है, और वो बनाता क्या है, एक नया ऑफस्प्रिंग बनाता है। तो जो जो हमारे जो कैरेक्टर्स है ना, कैरेक्टर्स को छोड़ के अगर कोई भी मतलब क्रोमोसोम जो हम लेके चल रहे हैं, 23 क्रोमोसोम आगे चले जाते हैं, फिर 23 फीमेल वाले के, 23 मेल वाले के, फिर आगे चल जाते हैं अगली वाली जनरेशन में, ठीक है। फिर से गैमेट्स बनते हैं, फिर से हाफ हाफ का डिवीजन हो जाता है, फिर से फ्यूजन होता है, फिर से 46 क्रोमोसोम कैरी करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो कैरेक्टर्स है वो फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, है ना। कैरेक्टर्स जो है वो फ्लो कर रहे हैं Yes, फ्रॉम sir. जनरेशन Yes, sir. यस सर, यस सर। है ना। कैरेक्टर्स विल फ्लो फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, तो कैरेक्टर्स फ्लो हो रहे हैं हमारे, है ना, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। ट्रांसमिशन क्या हो रहा है, ये किस चीज का ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ Characters. कैरेक्टर्स का, है ना। और ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी, Heredity. ठीक है। तो हेरिडिटी का मतलब समझ में आया कि जो 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 कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, है ना, जनरेशन टू जनरेशन जो कैरेक्टर्स फ्लो हो रहे हैं या फिर ट्रांसफर हो रहे हैं या ट्रांसमिशन हो रहा है उनका, उसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते हैं, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अगर हम अगर हम अगर हम किसी चीज को ले लो, एक सेल ले लेते हैं,
ठीक है, एक सेल ले लेते हैं, यहीं से भी कोई भी मेल और फीमेल का मेन सेल ले लेते हैं, जर्म सेल ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम एक सेल ले लें, ठीक है, सेल को लेके चलते हैं, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया। आपको पता है सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। यस सर। यस ये सर। यस सर। है ना, ये हो गया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया। अब आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? सर जेनेटिक क्रोमोसोम। न्यूक्लियोलस क्रोमोसोम। क्रोमोसोम होते हैं, है ना। क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम होते हैं, है ना। और क्रोमोसोम होते क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। यस सर। यस सर। यस सर। लॉन्ग यस सर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, लॉन्ग थ्रेड लाइक सर ये स्ट्रक्चर तो होता है। सर ये तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या चीज? सर सेल चैप्टर में तो अरे पढ़ा था कि ये रॉड लाइक होते हैं। अरे अरे यस सर, लॉन्ग थ्रेड तो सर डीएनए। रुक जा यार भाई, रुक तो जाओ। ये जो क्रोमैटिन होते हैं वो कंडेंस होके, क्रोमैटिन जो होते हैं वो कंडेंस होके यस सर, फ्री स्टेट में सर जो होता है जब सेल कोई ये रिप्रोडक्शन क्रोमोसोम फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम की शेप बना लेते हैं। ठीक है, जो क्रोमैटिन, जो न्यूक्लियस के अंदर इनिशियल फेज में क्रोमैटिन होता है, यस सर। ठीक है, फिर क्रोमोसोम की शेप बनाते हैं। ठीक है, तो इस क्रोमोसोम जो होता है, जो एक क्रोमोसोम है, ये क्या कैरी कर रहा है? इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है ना, कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ हेरिडिटी। तो इसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन्स। कंटेन डीएनए। डीएनए। इंफॉर्मेशन ऑफ हेरिडिटी। यस ठीक है। सर। अब पता है क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर क्या मिलेगा आपको? डीएनए। इंफॉर्मेशन। डीएनए। डीएनए क्या था? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये जो डीएनए है ये हमारा क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। क्रोमोसोम को भी हम जेनेटिक मटेरियल बोलते Yes, हैं। sir. ठीक है, यस सर। ठीक है, तो ये क्या हमारा जेनेटिक मटेरियल है ना, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, और जो ये जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर क्या होता है? जीन्स होते हैं। जीन्स। सर जीन्स। सेगमेंट्स को बोलते हैं सर, जीन्स। डीएनए के सेगमेंट्स को। जीन्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, जीन होते हैं। इसका मतलब है कि क्रोमैटिन, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से डीएनए, डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन होते हैं। तो जीन, अब आपको पता है कि किडनी होती है ना, किडनी अगर मैं लेके चलूं, ह्यूमन की जो किडनी होती है उसके अंदर क्या होता है? और उसके अंदर सब नेफ्रॉन। कंपार्टमेंट नेफ्रॉन। नेफ्रॉन नेफ्रॉन होते हैं ना। तो नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या हो गया? जैसे किडनी की fundamental यूनिट हो गई है। ये सब फंडामेंटल बहुत सारे फंडामेंटल यूनिट ऑफ। बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिलके किडनी बना हुआ है। यही वो नेफ्रॉन है जो जो क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, नहीं करते हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यस सर। इन मेन छोटी छोटी यूनिट्स को हमने क्या बोला है? जीन्स। यूनिट बोला है, यूनिट बोला हमने, है ना, यूनिट बोला है। ठीक है, तो जैसे नेफ्रॉन यूनिट हो गया किसकी? किडनी की। ठीक है, यस सर। या फिर हमने पढ़ा है जो नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर जो यूनिट होती है क्या होती है? न्यूरॉन। 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 बहुत सारे न्यूरॉन। न्यूरॉन मिलके पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम बना हुआ है ना। यस सर। तो न्यूरॉन Yes, एक sir. छोटी चीज है जिससे मिलके नर्वस सिस्टम बना हुआ है। तो छोटी चीज क्या हो गई? न्यूरॉन हो गया। तो वो क्या हो गई? हमारी यूनिट हो गई है नर्वस सिस्टम की। ऐसे ही यहाँ पे डीएनए, डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन होते हैं। जीन से मिलके ही बनता है डीएनए, और डीएनए से बनता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमैटिन की फॉर्म होती है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो जीन होता है वो क्या होता है? जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। यूनिट ऑफ डीएनए या फिर हेरिडिटी। ठीक है, और हेरिडिटी आपको पता है क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग या फिर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन टू। ठीक है, अच्छा, तो सर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक तरह से जीन के पास होते हैं। हाँ, जीन की फॉर्म में होते हैं कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स के पास मतलब
कैरेक्टर्स जीन्स के पास नहीं होते। जीन जो है वो कैरेक्टर्स तो है, जीन जो होते हैं वो कैरेक्टर्स ही तो है, ठीक है। यही तो जो जीन होते हैं वो ट्रांसफर करते हैं पेरेंट्स से और बच्चे में जाते हैं। सर मतलब जीन्स सर जीन से प्रोटीन्स ही होते हैं ना? क्या चीज? सर जीन्स प्रोटीन्स की फॉर्म में ही होते हैं ना? जो जीन होते हैं, हाँ जो जीन होते हैं वो प्रोटीन ही बनाते हैं आगे जाके। ये और सर प्रोटीन ही जीन तो, खुद, सर यही तो सर वो जीन प्रोटीन खुद के होते क्या हैं बने जो होते हैं? इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। सर जीन का खुद का क्या स्ट्रक्चर है, मतलब वो खुद किस मटेरियल से बने हैं वो? जीन जो होता है वो 3-4 मटेरियल से बनाता है। प्राइम जैसे एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, ये अमाइनो ओके एसिड सर, से तो मिलके बनता बेसिस, है। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक Yes, है। sir, yes. ओके सर। तो यहाँ तक समझ में सर आती है कि सर जीन और यस कैरेक्टर्स एक ही सर। बात है। हाँ जीन ही तो कैरी मतलब कंटेन करते हैं इन्फॉर्मेशन को। जीन कंटेन करते कैरेक्टर्स। हाँ कैरेक्टर्स को, इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। सर जीन से डीएनए, डीएनए से क्रोमोसोम। बिल्कुल। सर हम्म। सर के बॉडी के हर पार्ट के ऑर्गन में एक ही तरीके के जीन्स होंगे? बिल्कुल। सर मतलब अगर मैं किडनी के सेल का स्ट्रक्चर, किडनी के सेल के जीन्स देखूं और अपने हैंड के मसल के देखूं जीन्स, तो वो दोनों सेम ही होंगे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा उनके क्रोमोसोम्स में? अगर मान लो कि आपने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, मर्डर करके बाद आपने अपना सैंपल वहाँ छोड़ दिया, कुछ भी छोड़ दिया, ठीक है। ये सर वो तो मुझे पता है सर, वो सुनो हो सुनो जाती है सुनो, सर नहीं नहीं, डीएनए सुनो तो की। सही, सुनो तो सही भाई, सुनो तो सही। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया, मर्डर करने के बाद आपका सैंपल वहाँ छूट गया, अगर मान लेते आपका बाल छूट गया, और यस सर। अगर पुलिस वालों को आपका सैंपल लेना है तो आपका हैंड का लेंगे, नेल्स का लेंगे, इसका मतलब है वो मैच नहीं करेगा आपस में। तो सर ये सब मैच करता होगा मतलब सब कुछ? समझ गए ना? यस यस सर। सर करेगा। ठीक है। अब देखा, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे रुकते नहीं है। यस जैसे डीएनए होता है, डीएनए की स्ट्रक्चर आपको पता है कुछ इस तरीके की होती है। लाइक दिस। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। यस सर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, डीएनए, ठीक है। ये डीएनए है। डीएनए के अंदर, डीएनए के अंदर जो ये यूनिट होती है, ये वाली छोटी छोटी जो यूनिट होती है, ये हो गई, ये वो, ये क्या है, ये जीन ही तो है, यही तो Yes, जीन है sir. हमारे, Yes, sir. ठीक है, यही तो जीन है। और डीएनए होता क्या है एक्चुअली में, जेनेटिक मटेरियल होता है। और जेनेटिक मटेरियल क्या काम करता है, स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को, है ना। यस सर, और प्रोटीन फॉर्मेशन भी करता है। इन्फॉर्मेशन, स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ, जेनेटिक मटेरियल। फॉर्म ऑफ जीन, जीन की फॉर्म में स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन। मतलब जीन ही तो है जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, जो कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं, जो एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। और ये Yes, sir. जीन क्या होते हैं? Yes, sir. ये जीन क्या है, ये क्या होते हैं, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन होती है। जीन क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन होता है। तो ये कंट्रोल इन्फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर फीचर। मान लेते जो ये जो मैंने इतना जीन बनाया है, जो मैंने ये एक जीन बोला मैंने, ये वाला, ये जो जीन है ये कैरी कर रहा है इंफॉर्मेशन ऑफ हाइट। मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, ये हाइट का जीन है, हाइट का, ठीक है, हाइट का जीन है, ठीक है। और ये जो दूसरा जीन है, ये है जीन हमारा किसका, कोई भी आई कलर मान लेते हैं, आई कलर का जीन है, ठीक है। तो हर एक जीन एक स्पेसिफिक या एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, ठीक है। हर एक जीन एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या एक पर्टिकुलर फीचर्स को कैरी करता है, और वो आगे जाके बच्चे में जाके वो ही चीज वो एक्सप्रेस करेगा, ठीक है सर। यस सर जैसे आपने बताया कि जीन के कॉन्स्टिट्यूशन जो बनता है सर, जीन वो अलग अलग बेसिस से बनता है मिलके, तो सर क्या हर जीन में वही केमिकल्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स में, या फिर हर जीन में अलग अलग केमिकल्स होंगे?
मतलब केमिकल्स तो वो एक ही होगा ना जिस चीज से वो मिलके बना होगा। ये जो तो आपने उसकी बेस बताया जो पायरिडीन और ये एंडिनिन जो जो है, उसकी कॉन्स्टिट्यूट होगी वो तो एक जैसी ही होगी सब में। तो फिर वो डिफरेंट अमाउंट्स में होंगे मतलब फिर। हाँ ओके ठीक है। सर। तो जीन आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। एलील क्या होती है? मतलब सर एलील भी जीन ही होते हैं। ठीक है बताता हूँ, धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, एक साथ नहीं। मतलब सर हर एक जीन्स जो है अपने इसका डिफरेंट मतलब है डिफरेंट कैरेक्टर लेके चलता है। हाँ जो जीन होता है वो कंट्रोल करता है फंक्शन को, है ना। कंट्रोल स्पेसिफिक फंक्शन, है ना। लाइक जैसे कि लाइक स्किन कलर हो गया। सर स्किन कलर जीन से होता है? बिल्कुल। सर वो तो मतलब जो हमारी जो हमारे एनवायरनमेंट में डिपेंड करता है ना सर, वो तो जितनी अच्छा ज्यादा सनलाइट होगी उतनी ज्यादा वो होगा। अच्छा, मतलब वो जो तो मतलब इनिशियल जो स्टेट गोरे में लोग ना। होते हैं, अगर वो अफ्रीका में जाएंगे वो काले हो जाएंगे। हाँ तो हो जाते हैं। सर पर लेकिन सर वो उसके तो बाद जनरेशन लग जाएंगी सर, सर वो 2-3 इतना जनरेशन अरे बाद। एडवांस स्किन कलर हो जब वो गया। पैदा हुए तब तो गोरे थे। सर हेयर इतना ग्रोथ हो गया। एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है बस, वो टैनिंग हो जाती है स्किन की ताकि नोज वो यूवी रेस से नोज शेप हो प्रोटेक्ट गया। कर सके। हाँ बिल्कुल, नोज शेप हो गया, आई कलर हो गया। ठीक है, ये जितने भी कैरेक्टर हो गए ये बनते चले जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल ले लो। जो जीन होता है कंट्रोल करता है स्पेसिफिक फंक्शन को, जैसे स्किन कलर, हाइट, हेयर ग्रोथ, नोज नोज की शेप क्या होगी, आई का कलर क्या हो गया। ठीक है, आपकी ईयर की शेप क्या होगी, ईयर शेप पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है जीन पे। ठीक है, जो जीन ही होता है जो कैरी करता है इन्फॉर्मेशन को, और जीन से मिलके ही डीएनए बनता है। डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम की फॉर्म होती है। सर और क्रोमोसोम कैसे बनता है, क्रोमेटिन का कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन जाता है। तो ये एक दूसरे से अटैच है चीज़ें। हाँ बोलो। सर आपने बताया कि सर स्किन कलर से हो जाता है, तो सर मैंने देखा था सर एग्जांपल एक कि एक वाइट पर्सन अफ्रीका में जाता है और सर उसकी दूसरी जनरेशन जो होती है सर वो पूरी ब्लैक हो जाती है हाँ क्योंकि तो उसने अडाप्टेशन की वजह से। तो सर मतलब उसके उसने जीन्स उसने में म्यूटेशन आई उसने है। उसने अफ्रीका में जाके किसी ब्लैक लेडी से वो कर ली हुई ना शादी। सर अगर ऐसा होगा कि वो ऐसे दोनों नहीं होता ही। यार, ऐसे नहीं होता, नहीं ऐसे नहीं होता यार, कैसे हो जाएगा ऐसे। यस सर वही कर तो लिया, वो समझ इन्फॉर्मेशन गया। जो जेनेटिक मेटेरियल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो गोरे होने की है, तो वो काला कैसे हो जाएगा आगे जाके। ओके सर, मतलब वो गोरा ही रहेगा उसका वो। तो फिर तो फिर अगर उसने तो ब्लैक मैं सोचा कि लेडी से सर शादी ना की म्यूटेशन हो, रहेगा। ब्लैक लेडी। टैनिंग तो सर हो उसकी, जाती है। यस सर उसकी गलती है, उसे गोरे से करनी चाहिए थी शादी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई, इतना समझ में आया आपको? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। यस यस सर। सर। Yes, नोट sir. करा आपने? नोट किया आप लोगों ने? सर ये यस सर नोट कर। सेल Yes, sir. सर। सेल सेल वाला डायग्राम यस थोड़ी सर कर देर में लिया। लगेगा। यस सर। यस सर कर लिया। सर पोजीशन, सर ऑर्गन्स की पोजीशनिंग भी जीन से ही होती होगी ना कंट्रोल? हम्म सर लेकिन बिल्कुल। वो तो सर ड्यूरिंग 9 months ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग में होता है ना, मतलब उसमें अगर कोई डेवलपमेंट में तो सर डिफॉर्मिटी आ जीन्स के जाए। हिसाब से ही होता है, इसलिए सर वो सबको जीन से ही कंट्रोल होता है। डन सर। ओके, आगे मतलब बढ़ते सर हैं। जीन ही है जो सब कुछ है। सर किसी भी करेक्टर के साथ 2 जीन्स हो सकते हैं? अलील। दो जीन कैसे हो जाएंगे किसी कैरेक्टर के? सर जैसे हाइट का करेक्टर है तो मैं कि 2 जीन्स हो उसके, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है? मतलब दो जीन, मतलब दो फैक्टर्स हो सकते हैं, दो अलग अलग जीन्स नहीं हो सकते। नहीं, जैसे डीएनए के जो सेगमेंट्स है के जीन्स हैं तो मैं देखो कि दो फैक्टर, देखो हमने जो मेंडल में पढ़े हैं कि एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होता है फैक्टर, है ना। जो यस एलील होते हैं, एक डोमिनेंट हो सकता है, एक रिसेसिव हो सकता है, ऐसे कंट्रास्ट में हो सकता है। लेकिन दो अलग अलग नहीं होता कि मतलब वो मतलब एक जगह पे कैरी कर रहा है टोल का और दूसरे अलग जगह पे कैरी कर रहा है अगेन टोल का। तो दो कैरेक्टर्स एक जगह नहीं हो सकते ऐसे। ठीक है, देखो हेरिडिटी क्या होता है। सर एक डाउट, वो जो अभी उदय ने पूछा कि ऑर्गन कहाँ प्लेस होगा। सर जैसे कोई कोई बच्चे होते हैं जो जिनका हार्ट बाहर हो जाता है, तो पर उनके पेरेंट्स का नहीं होता, तो उसमें जेम्स का कैसे रोल नहीं आ नहीं, सकता जीन का कोई रोल नहीं होता उसमें, तो मतलब एम्ब्रियोनिक डिस्प्लेसमेंट वाली है? कंडीशन ओके। होती है। ठीक है, ये उसका हाथ नहीं यस होता सर। कुछ भी जीन विन का। देखो हेरिडिटी हमने पढ़ा था जस्ट अभी। हेरिडिटी होता क्या है?
क्या पढ़ता है हेरिडिटी के बारे में? सर ट्रांसमिशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? जीन्स। क्या बोलते हैं? ट्रेड्स ट्रेड्स। ठीक है, ट्रेड्स बोलते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स या फिर ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, या फिर इसको एक और लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जैसे ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, सेम चीज हो जाएगी। अगर एक और लैंग्वेज में लिखोगे तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स या फिर ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, यस सर। यस सर। देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ कैरेक्टर्स की, कैरेक्टर्स होता क्या है एक्चुअली में? ये जो मैं कैरेक्टर्स की यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं कैरेक्टर्स या ट्रेट, ये होता क्या है? सब विशेषताएं। सर क्वालिटीज ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सर फीचर्स। ये सब फीचर्स। बिल्कुल बिल्कुल, फंक्शनिंग प्रोसेसेस ऑफ द ये वो फीचर है जो हमें दिखाई देते हैं, है ना? कैरेक्टर्स मतलब, यस है ना? सर, विजिबल। अ रिकॉग्नाइजेबल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आर कॉल्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, देखो डेफिनेशन नहीं पूछ जाएगी आपसे, आप कोई नहीं पूछेगा कि व्हाट इज कैरेक्टर्स। लेकिन हम जो जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जेनेटिक्स जो है वो आपके 11th में भी यूज़ होनी है, 12th में भी यूज़ होनी है। अगर आप नीट डॉक्टर बनना चाहते हो तो अभी से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वो चीज़ है। ठीक है, ये हो गया कैरेक्टर्स। ठीक है, और ट्रेट किस लिए बोलते हैं हम जो हम ट्रेट बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं? वेरियस फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स को हम ट्रेट बोलते हैं हमेशा। वेरियस फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, आर कॉल्ड ट्रेट्स। ठीक है, कैरेक्टर्स एक सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है। ठीक है, और ट्रेट क्या होता है? वेरियस फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, डिफरेंट फॉर्म्स जो होती है कैरेक्टर्स की, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, और आपको पता है आपको पता है जो हम कैरेक्टर्स आपको पता है जो हम कैरेक्टर्स बोल रहे हैं, ये जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, ये जो कैरेक्टर है, ठीक है, ये जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर्स जो है, कैरेक्टर्स या फिर ट्रेड्स जो है डिफरेंट फॉर्म्स की, ठीक है, ये किस चीज से कंट्रोल होती है? कंट्रोल्ड बाय जीन से। ठीक है, और जो ये जो जीन होते हैं, ये जो जीन जो होते हैं, ठीक है, ये जो जीन जो होते हैं, ये जो जीन जो होते हैं मे बी रिसेसिव और डोमिनेंट। ठीक है, रिसेसिव का मतलब होता है जो सर जो अपने आपको एक्सप्रेस ना कर पाए, सर जो झुक जाए, जो झुक जाए, जो मान जाए बातें को, है ना? डोमिनेंट वो होता है जो अपनी सुपीरियरिटी शो करे, जो शो ही करेगा। ठीक है,
डोमिनेंट हमेशा हमेशा ताकतवर होता है, रिसेसिव हमेशा कमजोर होता है। ठीक है, ऐसा भी सर मान सकते हैं। हाँ सर करेक्टर्स और ट्रेट्स में सर ये डिफरेंस है कि जैसे करेक्टर हाइट होगा और ट्रेट टॉल और शॉर्ट होगा। बिल्कुल। सर मतलब सिंगुलर और प्लूरल। कैरेक्टर्स का मतलब ट्रेट्स का मतलब है वेरियस फॉर्म कैरेक्टर्स, मतलब कि शेप साइज डिफरेंट 4-5 कैरेक्टर्स को इंक्लूड करके ट्रेट्स बोल देते हैं। ठीक है, देखो ओके सर। समझ में आता जा रहा है ना धीरे धीरे, सब कुछ क्लियर हो रहा है नहीं सर हो रहा है? रिसेसिव यस और डोमिनेंट। यस सर। हाँ भाई, सर सर रिसेसिव और डोमिनेंट फिर से बता दीजिए। मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा अलग अलग, रिसेसिव की भी ओके सर। डोमिनेंट की भी। लेकिन बस मैं इतना बताना चाह रहा हूँ, डोमिनेंट वो होता है जो अपने आप को शो करता है। ठीक है, रिसेसिव अगर बिल्कुल भी शो नहीं करता। मान लेते हैं, अगर मान ले तेरी किसी 6 या 7 साल के बच्चे से फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा तेरे वो उसमें से? ऑफ कोर्स सी बात है, तू ही जीतेगा, मैं। है ना? तू ही जीतेगा क्योंकि तू हो गया डोमिनेंट, तू डोमिनेंट हो गया और वो बच्चा क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। रिसेसिव। सर आपका माइक नीचे हो गया। माइक तो मेरे ऊपर ही है। तो डोमिनेंट यस। वो होता है जो शो करता है, जो एक्सप्रेस होता है, और रिसेसिव वो होता है जो एक्सप्रेस नहीं हो पाता, जो शो नहीं करेगा अपने आप को। ठीक है, पर वो होगा जरूर डोमिनेंट के साथ हमेशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस सर। देखो, अभी हमने हेरिडिटी पढ़ी है, और हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में क्या अंतर है? इनहेरिटेंस होता क्या है? इनहेरिटेंस सर इनहेरिटेंस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर्स पास होते हैं उसे कहते हैं। और हेरिडिटी जो है वो लंबे समय से चला आ रहा है। ऐसा नहीं है। देखो, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं मैं आपको, ये कोई पेरेंट है, ठीक है? पेरेंट से बच्चे में जाता है, कुछ भी जाएगा मतलब। ठीक है, अगर कैरेक्टर्स को हम लेके चलते कि कैरेक्टर्स गया है बच्चे में, कैरेक्टर गया है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, कैरेक्टर्स गए हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, कैरेक्टर, अगर हम कैरेक्टर्स को लेके चलते, कैरेक्टर्स के लेवल को लेके चलते, कैरेक्टर्स फ्लो होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स से बच्चे में, तो इस चीज को हम बोलते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी बोलते हैं। अगर हम लेके चले कि पेरेंट्स से बच्चे में जा रहे हैं क्या? ट्रेड्स। ट्रेड्स, इस चीज को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। सर मतलब और ट्रेड्स क्या होता है? वेरियस फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिला ग्रुप के ऑफ ट्रेड्स कैरेक्टर्स। बनता है। सिंपल सी बात है नहीं? कितना इजी बना दिया मैंने आप लोगों के लिए, है ना? मतलब हेरिडिटी में एक ही कैरेक्टरिस्टिक जाता है, ट्रेड्स में बहुत अरे सारे मेरे कैरेक्टरिस्टिक भाई, जाते हैं। मेरे भाई सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम हेरिडिटी उसको बोलते हैं कैरेक्टर्स के लेवल को शो करते हैं, कि कैरेक्टर्स फ्लो होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। अगर कैरेक्टर्स नाम लिया है मैंने यहाँ पे, तो वो हेरिडिटी कहलाता है। और इनहेरिटेंस क्या हो गया? अब प्रोसेस हो गया हेरिडिटी का। देख कैसे, इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ प्रोसेस बाय ऑफ विच, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स। हाँ लिख दो अपनी लैंग्वेज में, बाय विच traits passes from one generation to the next। ठीक है, inheritance is the process by which traits are passing from one generation to next generation। ठीक है, तो सिंपल सर है। हेरिडिटी का पार्ट है सर एक। ये तो आपको ना पूछना ही चाहिए था, जब मैंने इतना अच्छा डायग्राम ही बना दिया आप लोगों के लिए, सर इतना बढ़िया समझ आ गया। है ना? ये जो यस मैंने सर डायग्राम बनाया, बेहतरीन। सर कुछ तो हेरिडिटी का कदर पार्ट ही है ना मतलब एक। कुछ तो कदर कर लिया करो, इतना अच्छा डायग्राम बना दिया। ये तो अपना भी होंगे डायग्राम। सर ठीक है, हाँ
सर हेरिडिटी का पार्ट ही है ना, मतलब ये इनहेरिटेंस। हाँ बिल्कुल यार, ये पूछो मत करो छोटी छोटी चीजें, आप खुद ही समझा करो इन चीजों को। ठीक है, समझ में आया इतना? यस सर, आ गया। यस सर। Yes, sir. आगे चले? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। चलने में फायदा है, रुकने में फायदा नहीं है। ओके सर। अब बात करते हैं मेंडल की। मेंडल की किस्मत ऐसी बहुत बेकार। यस सर, डेथ के बाद ही मिली सारी इज्जत। क्या फायदा? सर थोड़ा तेज बोल सकते हो क्या आप? क्या चीज? सर थोड़ा तेज बोल सकते हो, उनकी आवाज थोड़ी। हाँ भाई, क्यों नहीं बोल सकता मैं। देखो मेंडल, जो मेंडल है, मेंडल क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। Genetic. Father of genetics. Genetics. फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, जो मेंडल है वो बॉर्न कब हुआ, जन्म कब लिया उसने? 1822। सर पता नहीं। मेंडल पता नहीं सर। सर ये भी पढ़ना 1822 और याद है। मेंडल 1822। born on 22 जुलाई सर ईयर याद था सर। 1822। ये क्या सकते हैं एनटीएसटी में? 1822। इन ऑस्ट्रिया। यस सर। यस सर। ठीक है, इन ऑस्ट्रिया। कब हुआ जन्म उसका? 22 जुलाई 1822 इन ऑस्ट्रिया में। ठीक है, मेंडल ने अपनी एजुकेशन कहाँ से ली है, प्राप्त कहाँ से की है? University of Vienna. यूनिवर्सिटी ऑफ वेना। सर आपने बताया। यूनिवर्सिटी ऑफ वेना। कैल्विन इंस्टीट्यूट से। देखो मेंडल was educated at University of Vienna। ठीक है, उसने कब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया अपना? सर 18 साल की उम्र में। 18 साल की उम्र में? नहीं यार, 18 साल की उम्र में थोड़ा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। ड्यूरेशन ऑफ 7 साल तक। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट सर हमें उनके बारे में जानना होगा इतना ज्यादा। 57, मतलब जो फर्स्ट ड्यूरेशन स्टार्ट हुआ उसका मतलब 1857 टू 1856 होगा। 1856 टू 1857 में इन्होंने स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम अपना स्टार्टेड एक्सपेरिमेंट। ये क्वेश्चन आया हुआ है। सर एसएसटी में आया था। और नहीं, इसी में आया था जेनेटिक्स के अंदर ही, बायो में। यस। ये वाला। क्या बात है सर, फादर मतलब ऑफ एसएसटी, जेनेटिक्स। मतलब सर सर फादर ऑफ एसएसटी में जेनेटिक्स के एक बारे में सर क्वेश्चन पता होना एक्स्ट्रा हो चाहिए गया। हमें इतना। हाँ पता होना चाहिए, ये भी पूछा जा सकता है। सर फादर ऑफ रिप्रोडक्शन, सर फादर ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है कोई? सर फादर ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है? मैंने तो पढ़ा नहीं अब, ना कभी इच्छा हुई जानने की। मतलब वैसे है सर? हाँ बिल्कुल होगा यार, क्यों नहीं होगा। सर होएगा ही। सर जो सबसे पहले आदमी होगा वही होगा। पता नहीं कौन है यार, बहुत सारे यार जो उन्होंने जिन्होंने स्टार्टिंग की थी। सर फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? सर फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन 9th क्लास में आपको दिए गए हैं ये बहुत सारे सर वो दिन हमारे इंडिया के थे। हैं? सर फादर। सर ऐसे तो सर फादर ऑफ मेरिट्स हिपोक्रेट्स। सर हिपोक्रेट्स थे। हिपोक्रेट्स थे सर। फादर ऑफ मेडिसिन। यस सर। यस सर। अभी अभी निकला सर, ताजा ताजा। फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कौन था?
पता नहीं सर कौन था। सर हर सब्जेक्ट के फादर मदर क्यों बना देते हैं? वर्चाओ, वर्चाओ था। ये सर वाइक्रो, हम्म, ठीक है भाई, जिसने रुडोल्फ दिया वाइक्रो। है। अब तू कुछ देगा, तू चाहेगा ना मेरा नाम चले आगे। सब मॉडर्न का ओस्लर। और किसने, ये जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था 1856 में और 1857 में, है ना, तो किस प्लांट के ऊपर हुआ था? सर पी प्लांट के ऊपर हुआ पी था। प्लांट। सर पाइसम सटाइवम। पी प्लांट। प्लांट। और पी प्लांट का नाम क्या है? पाइसम सटाइवम या सैटिवम, जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हो, अपनी अपनी फर्क है। पाइसम सटाइवम, ठीक है। और मेंडल की डेथ कब हुई? सर 1870 के बाद हुई होगी। सर 84 में हुई है। 1800 में। 1884। हाँ 1884, सॉरी 84, यस सर। ठीक है। और 1900 में जाके सर पहली बार सबने जाना, है ना। सर ये सर 18 दो साइंटिस्ट ने उसको इज्जत दिलाई थी सर। सर 1822 से 1984 तक जिंदा रहा था सर मेंडल। 18 यार, 1884 तक। छोड़ दिया। फेमस है 1900 से, ठीक है, ठीक है। मतलब आफ्टर यस 34 ईयर्स के बाद। तो सर क्या फायदा, ना उसने इंटरव्यू दिया, ना मतलब और में उसकी फोटो आई। तो आज उसकी ही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं हम, देखो। भाई उसी सर को उसका नाम अमर हो गया। हर दिन हर मोमेंट में कोई ना कोई याद कर उसे याद करता है उसे। सर 16 साल हुए। सर जेई वाले बच्चे तो बहुत ही ज्यादा भला बुरा कहते हैं। देखो, अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है यहाँ पे, वाई मेंडल चूज पी प्लांट। उसने मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों चूज करा? सर क्योंकि वो अपने कैरेक्टर्स जल्दी से बता देता था, दिखा देता सर क्योंकि उसके आंगन में पी प्लांट ही था। इंपॉर्टेंट है था। आप और सर लोगों के उसको लिए, अवेलेबिलिटी भी थी उसकी। सीबीएसई बोर्ड पे या फिर किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मेंडल ने क्यों इसको चूज करा, क्यों करा भाई, बताओ। तो सबसे बड़ा सर अवेलेबिलिटी का रीजन होगा, और सर दूसरा होगा कि वो अपने कैरेक्टर्स को अच्छे से शो कर लेता है सर, और वो उसके उसकी कम आंगन टाइम में में पी शो कर। प्लांट के अलावा कुछ और था ही नहीं। यस सर। सस्ता ये होगा। बात कर लेते हैं। अब देखो यार, ह्यूमन की जो एज होती है वो मैक्सिमम 80 साल तक ही तो होती है, यस सर। जो समझदारी वाली एज होती है, जिसमें बंदा ठीक है चलना फिर सकता है, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है ना। तो अब सोचो कि मान लेते हैं कि किसी की प्लांट की जो लाइफ साइकिल है वो 5 साल है। अब 5 साल में 5 साल बाद वो देखेगा क्या हो रहा है, फिर उसके 5 साल बाद वो जवाब देगा, फिर वो करेगा। तो उसको ऐसी जनरेशन चाहिए थी, ऐसे कोई प्लांट चाहिए था जो शॉर्ट टाइम में ही अपनी लाइफ साइकिल शो कर दे, 2 से 3 महीने या 3 से 4 महीने। तो पी प्लांट ही था खाली, ठीक है। तो एक पहला पॉइंट बिकॉज इसीलिए सर क्लियर हो देयर जाता है। ट्रेड्स वर वेरी इजी टू सी। इट इज़, बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से उसने ये प्लांट लिया है। एक ही वजह नहीं है ये कि शॉर्ट टाइम पीरियड है, बहुत सारी वजह है, ठीक है, यस सर, इसमें कि उसके हर चीज़ कैरेक्टर्स भी इंक्लूड हो बहुत सकता सारे है। हैं। तो क्या लिख सकते हो? इट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या लिख सकता हूँ कि जो प्री और प्लांट होता है उसके टाइम। अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर आते हैं, ठीक है। यस सर। बाई सेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, और शॉर्ट लाइफ क्या होता है, शॉर्ट लाइफ पीरियड होता है मतलब प्लांट का साइकिल जो होती है। तो शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, स्पैन। ठीक है, ऑफ द प्लांट का, ठीक है। और क्या लिख सकता हूँ मैं? सर इट शोज सो मेनी कैरेक्टर्स। इट अलाउ सेल्फ पोलिनेशन, सर बाइसेक्सुअल फ्लावर लिखा था सर, सेल्फ पॉलिनेशन की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। बट एज वेल एज, है ना, बट एज वेल एज क्रॉस पोलिनेशन इज ऑल्सो अलाउड, ठीक है। ठीक है,
और क्या Yes, लिख sir. सकते हैं हम? सर दोनों होते हैं इसमें? यस सर। प्रोड्यूस a large number of कैरेक्टर्स। number of offspring. सर कहाँ तक होते हैं सर, मतलब ऑफस्प्रिंग? सर कहाँ तक होते हैं नंबर? नंबर क्या, जितने मतलब जितने फर्टिलाइजेशन होगी उतने ही वो बनते चले जाएंगे। ठीक है, ओके सर। और क्या हो सकता है? इट हैज मैनी वैरायटी। वैरायटी भी बहुत होती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो जिनकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को चूज करा। ठीक है, तो ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, 2-3 नंबर में आ सकता है ये। Yes, लिख लिया सर। सर लिख लिया। सर स्कूल में तो बस सर 2-3 ही पॉइंट। यस सर लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। ट्रेट्स ऑफ पी प्लांट। ट्रेट्स ऑफ पी प्लांट selected for Mendel experiment. Selected for Mendel experiment. क्या क्या ट्रेट्स थे? सर कलर ऑफ फ्लावर्स, कैरेक्टर्स, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो देखते हैं। टॉल एंड डॉर्फ। तो देखते हैं सबसे पहले स्टेम हाइट। सबसे पहले कैरेक्टर देखा हमने, हाइट, स्टेम। स्टेम हाइट। ठीक है, स्टेम की हाइट डोमिनेंट में क्या होता है? टॉल। 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 एंड रिसेसिव में सर डॉर्फ। डॉर्फ। ठीक है, डॉर्फ। और तो अगर टॉल को हमें शो करना होगा कैसे करेंगे? इस तरीके से। ये सर plant हो डबल गया, टी कैपिटल। ये बड़ा प्लांट हो गया, कैपिटल डबल टी। और ये छोटा प्लांट हो गया। ठीक है, ऐसे एक टॉल प्लांट हो गया, एक डॉर्फ प्लांट हो गया, है ना। पहला कैरेक्टर ये लिया था उसने। दूसरा कैरेक्टर कलर ऑफ फ्लावर्स, राउंड एंड रिंकल्ड। फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन दो टाइप से हो सकती है। डोमिनेंट में होती है, क्या होती है? क्या होती है? एक्सियल, और दूसरी टर्मिनल। 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 ठीक है, एक्सियल या फिर टर्मिनल। ठीक है, ये इसको ना अलग कलर से लिखते हैं। इसको लिखते हैं ग्रीन से। तो एक्सियल और टर्मिनल, क्या फर्क होता है एक्सियल और टर्मिनल के अंदर? सर टर्मिनल में टॉप पे होगी और एक्सियल में साइड में होगी। टर्मिनल, जैसे ये ब्रांच है, ठीक है, तो इस ब्रांच पे फ्लावर यहाँ भी निकल रहा है, यहाँ भी निकल रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी निकल रहे हैं, इस तरीके से निकल रहे हैं फ्लावर। और टर्मिनल में क्या होता है? ये ब्रांच है, सर पीक पर ठीक होगा। है, ये इसकी ब्रांचेस हैं, और यहाँ पे फ्लावर निकल रहे हैं, यहाँ पे रेड टर्मिनल्स ऑफ टर्मिनल स्टेम्स। इस टाइप से। ठीक है, ये होता है एक्सियल और टर्मिनल। ठीक है, फ्लावर पोजीशन हो गया। यस सर। थर्ड क्या है? यस सर।
थर्ड कौन सा कैरेक्टर लेके चले? सर पोर्ट शेप। फ्लावर कलर। पोर्ट सर शेप। कई फ्लावर हाँ हाँ सर कई फ्लावर तो टर्मिनल पोजीशन वाली भी होती है ना? हाँ, हो सकते हैं। तो तो सर उसमें मतलब रिसेसिव ज्यादा वो होता है? हाँ, रिसेसिव की वजह से होता है, रिसेसिव ही होते हैं वहाँ पे। ओके ठीक है। सर ओके ऐसा हो सकता है सर। सर एक्सियल भी हो टर्मिनल भी हो। नहीं यार, एक साथ दोनों कैरेक्टर शो नहीं हो सकते। देखो, पोर्ट शेप। ओके। पोर्ट शेप। पोर्ट शेप कौन सी होती है डोमिनेंट में? राउंड। सर पॉड होता क्या है? सर बताओ। पॉड राउंड। होता क्या है? सर देखो, पॉड प्लांट का होता क्या बाहर है? वाला, ये प्लांट का बाहर का जो एरिया होता है ना, बाहर वाला जो कवर होता है, उसको बोलते हैं पोड। ठीक है। यस सर। मतलब तो सर। ये छिलका, मटर का छिलका जो होता है ना ऊपर वाला, ओके सर। उसको बोलते हैं। तो सर डोमिनेंट इन्फ्लेटेड होता है। इन्फ्लेटेड, या फिर कुछ बुकों में लिखा है फुल। ठीक है। और इसके अंदर वो क्या होता है रिसेसिव में? कॉन्स्ट्रिक्टेड। कॉन्स्ट्रिक्टिव। ठीक है। आपने देखा होगा कि कुछ पी की जो प्लांट है, पी के जो प्लांट है, वो कुछ बहुत ही इस तरीके से है। और कुछ के कुछ ऐसे हैं। यस सर देखा। ये कंस्ट्रक्टेड सब होता दोनों है। देखे। ठीक है, इस टाइप बोलते का। हैं ना क्या? रिंकल। नहीं नहीं, रिंकल तो हम यूज करते हैं उसके अंदर, सीड शेप के अंदर। सर कोई कोई तो बिल्कुल पैना सा होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो फोर्थ जो हम लेंगे, फोर्थ में पोड कलर। अब इसका कलर बताना मैं, इसका कलर या तो मतलब ग्रीन। सर किसी किसी में ग्रीन होता है और किसी किसी में ब्राउन टाइप सा होता है। किसी में ग्रीन होता है, किसी में येलो होता है। यस सर ग्रीन एंड येलो। यस सर ग्रीन। सर येलो डोमिनेंट होता है। तो एक ग्रीन दिखा देते हैं। और एक सर ऐसा कोई रीजन होता है कि कोई जीन अचानक से इतनी मतलब वो हो जाती है, डोमिनेंट हो जाती है? सर एक चीज पूछनी है, तो कुछ जो टाइप्स होते हैं पीस के वो पर्पल भी होते हैं, मैंने सुना है ऐसा। तो सर वो क्या हुआ फिर? अरे वो कलर होते हैं, फ्लावर कलर सर होते वो सर ऐसा फ्लावर क्यों का होता है कलर। कि हैं। तो सुनो, सो तो फ्लावर का कलर होता है। सर ऐसा देखो ग्रीन होता है होता है डोमिनेंट नहीं मतलब और रिसेसिव हो जाता है। कलर में, और येलो होता है कॉन्स्ट्रिक्टेड में। ठीक है, क्या कह रहे हो? सर ऐसा क्यों होता है एक जीन डोमिनेंट हो जाता है और दूसरा रिसेसिव? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। सर मान ऐसा लेते, देखो मान लेते हैं। चलो अभी मैं एग्जाम्पल में बताऊंगा। अरे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना याद करो कौन सा डोमिनेंट होता है, कौन सा रिसेसिव होता है। ठीक है, जब मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तब हम देख लेंगे वहां पे। ठीक है। ओके सर। ठीक है। देखो मैं एग्जाम्पल कैसे बताऊंगा, मैं ऐसे बताऊंगा। मान लेते हैं कि मैं क्रॉस करवा रहा हूँ, मैं क्रॉस करवा रहा हूँ किसके बीच में? ग्रीन और येलो के बीच में। एक ग्रीन फ्लावर है, एक येलो, मतलब ग्रीन पोर्ट कलर का फ्लावर है, एक वो सॉरी पोर्ट शेप का है, और एक येलो वाला है। तो मैं मान लेता हूँ, मैं इसको वाई ले लेता हूँ। तो अगर ग्रीन डोमिनेंट है तो वाई और वाई आ गया। क्रॉस करवा रहे हैं छोटा वाई छोटे वाई से। ठीक है, ये येलो शो कर रहा है वाई, यस सर। इसका गैमेट आएगा छोटा वाई। यस सर। इनमें क्रॉस करोगे कैपिटल वाई और बड़ा वाई वाई छोटा स्मॉल वाई, वाई। तो ये ग्रीन। सर आपकी वॉइस अटक रही है। यस सर आपकी यस। आवाज नहीं आ रही। अचानक से। सर आई थिंक एनी सर इंटरनेट फ्लक्चुएशन होगा कुछ। हाँ सर ने इसलिए बोलना बंद कर दिया। अब एग्जिट भी हो जाएंगे। मैं यही सोच रहा था सब अच्छे कैसे मारे। आज स्पीड काफी अच्छी चल रही है। आज फिर से स्पीड हाँ खराब हो गई क्या?
हाँ, मुझे लगा ये वाली बायो क्लास तो जल्दी भी शुरू हो गई और फिर सही जाएगी। अब चलेगा आगे की? मुझे लग ही रहा था सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, कुछ गड़बड़ चल रही है। मैं भी शुरू में यही सोच रहा था। इतना सीधा रोड है नहीं, जितनी लग रही है। गुड इवनिंग सर। अगेन गुड इवनिंग सर। 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 आधे घंटे की बात है गुड सर। इवनिंग सर। सर आपका माइक वेलकम ऑन बैक है। यस सर। कैल्विन की पाठशाला। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कैल्विन की सर पाठशाला बस किसी फिर से तरह शुरू आधा हुई। घंटे से। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर हम पॉड कलर पे थे। हाँ, तो मैं ये एग्जांपल समझा रहा था। सर जो कुछ पीस का पॉट कलर जो होता है वो पर्पल होता है, तो सर वो कैसे हो गया? सर वो तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है। वो अलग है भाई, वो हाइब्रिड है। ओके सर। देखो समझ में आ गया? इतना इतना समझ में आ गया? अभी हम सिर्फ यस कैरेक्टर्स सर। देख रहे हैं, यस ट्रेड्स सर। देख। उसके बाद हम जब वो एग्जांपल करेंगे तो समझ में आता चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पांचवा। सर सर ये आपने जो ग्रीन सर ये जो आप बताया। समझा रहे थे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये वाला जो है आप समझाने के बीच में ही लीव हो गया था आपका। ओके ओके, ये मत समझो, मैं जब एग्जांपल दूंगा ना तब समझना आप, ठीक है? सर आप एक ओके साथ ही सर। समझा देना। वो तभी मैंने इसलिए रोक दिया। फ्लावर कलर। फ्लावर कलर सर में पर्पल डोमिनेंट एंड कौन वाइट। सा होता है? सर पर्पल। वायलेट डोमिनेंट होता है, और वाइट क्या होता है? रिसेसिव। रिसेसिव। सेसिव। ठीक है, 6 पे क्या आ जाएगा? शीड कलर। सीड कलर क्या होना चाहिए? येलो डोमिनेंट येलो डोमिनेंट, ग्रीन और ग्रीन। रिसेसिव। ग्रीन रिसेसिव रिसेसिव। होगा। ग्रीन रिसेसिव। ठीक है, और 7th में क्या है? शीड शेप। डोमिनेंट सर में रिंकल और राउंड एंड राउंड। राउंड है सर, राउंड। और उसमें सर रिंकल राउंड सी। डोमिनेंट होगा और राउंड रिंकल एंड होगा रिंकल्ड रिसेसिव। रिसेसिव। ठीक है, यस सर। यस सर। यस सर। इसको नोट करो जल्दी फटाफट। सर थोड़ा सा सर ऊपर कर कर लिया। दीजिए। सर वो आप बाद में समझाओगे ना कि रिसेसिव और डोमिनेंट क्यों होता है? अभी समझा देते हैं आपको। जल्दी जल्दी मचाओ तो अभी ले लो। मान लेते हैं मैं एक कैरेक्टर को ले लेता हूँ, पोर्ड कलर को ही ले लेता हूँ, चलो पोर्ड कलर। ठीक है, अगर आपको पता है पोर्ड कलर में जो ग्रीन होता है वो क्या होता है? आवाज आ रही है? यस यस सर यूर सर। ऑडिबल। डोमिनेंट। यस सर, यस सर। हाँ ग्रीन होता है डोमिनेंट वो होता डोमिनेंट होता है। है, डोमिनेंट। यस सर डोमिनेंट होता है। और जो येलो होता है वो रिसेसिव होता है। रिसेसिव। रिसेसिव। इतना हमें पता है पहले से ही। ठीक है, हमने ले लिया कि हमने एक प्लांट ले लिया जिसके अंदर डोमिनेंट वाले प्योर डोमिनेंट थे ग्रीन वाले। मतलब मैंने ले लिया इसके कैरेक्टर को, ले लिया वाई, बड़े वाला वाई, और इसके वाले ले लिया छोटे वाला वाई। तो एक बड़ा वाई ले लिया। ठीक है, बड़ा वाई और छोटा वाई और छोटा वाई क्रॉस करवा दिया। ठीक है,
यस सर। ठीक है। देखो Yes, sir. गैमेट कैसे निकाले जाते हैं, गैमेट निकालने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। गैमेट कितने बनेंगे वो कैसे पता चलेगा। ठीक है, एक होता है होमोजाइगस। देखो ये आगे वाली चीज़ है, आगे पढ़ाना है मुझे सब चीज़ें। होमोजाइगस, ठीक है, यस सर। प्योर। और एक होता है हेट्रोजाइगस। यस सर। मिक्स्ड। होमो का मतलब होता है सिमिलर, सेम, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, मतलब ये बड़े वाला वाई क्या हुआ है, होमोजाइगस। अगर ऐसे होता बड़े वाला वाई एक छोटे वाला वाई एक साथ होते तो ये हो जाता हेट्रोजाइगस हो जाता। ठीक है, तो गैमेट निकालने का तरीका होता है 2 की पावर n। क्या होती है गैमेट निकालने का तरीका Yes, होता है sir. 2 की पावर होती है n। सर लास्ट ईयर इस पे एनटीएस से क्वेश्चन भी आया था एक। n क्या होता है, n इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, हेट्रोजाइगस पेयर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई हेट्रोजाइगस पेयर है, यस सर है। वाई और स्मॉल वाई और कैपिटल वाई। अबे हेट्रोजाइगस पेयर पूछ रहा हूँ मैं। सर No, अभी sir. हेट्रो नहीं है सर। No, No. sir. No, sir. हेट्रोजाइगस नहीं है सर। तो इसका मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है यस सर। Yes, sir. ओके सर। है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे एक ही गैमेट बनेगा, इसका मतलब एक बड़े वाला वाई ही गैमेट बनेगा सिर्फ। इसमें भी सेम हो जाएगा, छोटे वाला वाई ही गैमेट बनेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं ऐसे होता है बड़े वाला वाई एक छोटे वाला वाई, अगर मैं 2 की पावर n लगा के मैं सोल्व करता इससे पहले गैमेट दिखता, तो एक पेयर है हेट्रोजाइगस का, है ना। यस सर। 2 की पावर 1 हो जाती तो इसका 2 आ जाता, तो सर दोनों गैमेट्स आ जाते। 2 गैमेट बनेंगे इसके अंदर, तो एक बड़े वाला वाई एक छोटे वाला वाई। ठीक है, ये बात की बात है, अभी क्यों करवा रहे हो मुझसे सब चीजें। यहाँ पे सर n क्या है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। एक ग्रीन कलर का पोर्ट कलर और एक येलो कलर का पोर्ट कलर जो है वो क्रॉस कर रहे हैं आपस में, तो अगली जनरेशन में हमें बड़े वाला वाई और छोटे वाला वाई मिलेगा, है ना। यस सर। क्योंकि इसके यहाँ से गैमेट आया बड़े वाला वाई बन के, इसके यहाँ से गैमेट Yes, में आया sir. छोटे वाला वाई बन के, फिर दोनों मिलेंगे तो हेट्रो मतलब ये बनेगा 2n वाली कंडीशन बननी चाहिए, ये n वाली कंडीशन अभी, तो n मिलके 2n बनेंगे, तो अगली जनरेशन में क्या गया, बड़े वाला वाई छोटे वाला वाई, है ना। तो इसका मतलब है अगली वाली जनरेशन में क्या गया, ग्रीन कलर का पोर्ट आ गया। ठीक है, ये थोड़ा सही से समझ नहीं आता। मैंने तो बोला था अभी मत समझो, मैंने बोला था ना बात ये। सर मुझे नहीं अभी आया। मत मजा आ गया, बहुत बढ़िया अभी लगा। मत समझाओ सर। यस सर आ गया। सर सर ये सर n सर ऐसा आपने कैसे मैथ्स बनेगा? वाली बात बताई ना, 2 की पावर n, वो देख के मजा आ गया। सर आ देखो। गया। गैमेट निकालने का तरीका क्या होता है, गैमेट निकलता है 2 की सर पावर आपका माइक नीचे यस होगा सर। सर आपका माइक कुछ 2 की पावर n, n क्या होता है, Heterozygous. नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। यस सर। हेट्रोजाइगस पेयर। सर ये होमो नहीं होता क्या? हेट्रोजाइगस। ठीक है, सर ये होमो सुन नहीं ले होता यार, है? अभी यहाँ की बात करो फिलहाल। आप अपने जो है ना वो मतलब इधर उधर की बातें मत करो फिलहाल के लिए, समझने की कोशिश करो, जो समझा रहा हूँ मैं अभी। मान लेते हैं कि मैंने एक टोल पी प्लांट ले लिया और एक ड्वार्फ पी प्लांट ले लिया, प्योर टोल ले लिया और प्योर मैंने ड्वार्फ ले लिया। टोल का मतलब है कैपिटल टी और ड्वार्फ का मतलब है स्मॉल टी। प्योर का मतलब ये हो गया। ठीक है, अगर इसमें गैमेट देखूंगा सबसे पहले तो गैमेट इसमें बनेगा एक। यस सर। एग्जाम्पल मैंने ऊपर बता दिया तुम्हें, चाहे लगा के देख लो, तो यहाँ पे टी आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा छोटे वाला टी, दोनों आपस में यस मैच सर। 2 करेंगे की पावर 0 करेंगे तो कैपिटल 1 टी आ छोटे जाएगा वाला टी उसमें। आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका मतलब है जो Yes, sir, F1 mixed. जनरेशन हमारी पहली जो जनरेशन हेट्रोजाइगस। आई है वो टोल प्लांट की आई है। यस सर। ठीक है, ठीक यस है। सर। डोमेन कैरेक्टर स्टॉप। तो अगर सर जो डोमिनेंट यस अगर मैं जो Yes, sir. अगर मैं F1 जनरेशन Yes, वाले जो sir. प्लांट है क्रॉस करवा दूं F1 जनरेशन के साथ, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करवा दूं कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, इसमें दो गैमेट बनेंगे, तो सर दो गैमेट यस बनेंगे सर, इसमें। दो गैमेट।
यस सर, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों का बनेगा। सर 4 यस बनेंगे। सर। ठीक है, एक के दो बनेंगे, एक के दो बनेंगे, 4 बन जाएंगे टोटल। ठीक है, अब इनमें आपस में क्रॉसिंग होगी। क्रॉसिंग कैसे होती है? ऐसे, एक कैपिटल टी वाला इस वाले के साथ क्रॉस कर जाएगा, तो कैपिटल टी, यस सर। ये कैपिटल टी वाला इस स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। स्मॉल टी। ठीक है, ये स्मॉल टी वाला ये कैपिटल टी के साथ क्रॉस करेगा, और ऐसा ही कैपिटल स्मॉल टी टी के साथ स्मॉल भी टी। होगा। और सर ये फिर स्मॉल टी लास्ट में आएगा वाला टी टी। स्मॉल टी वाले के साथ क्रॉस करेगा, तो स्मॉल टी। टी और मतलब वैसा वाला। ये टॉल हो गया, ये भी टॉल प्लांट है, ये भी टॉल प्लांट है, ये स्मॉल प्लांट है, मतलब द्वार आ गया। ठीक है, मतलब ये सर हमें 3:1 के रेशो में हो देखो, गया। हमें प्लांट दिखाई दे यस रहा है, सर। टॉल प्लांट दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया फिनोटाइप। अगर मैं सिर्फ ये अंदर वाली चीजें देखूंगा कि टोल में भी कौन से वाला टोल है, दोनों प्योर वाला टोल है या फिर अनप्योर वाला टोल है, तो ये हो गया जीनोटाइप। ये सर फिनोटाइप मतलब फिनोटाइप बाहर की है, रेशियो हो जाएगी 3:1 और जीनोटाइप की रेशियो हो जाएगी 1:2:1। 1:2:1। 1:1। तो ये 3 टोल, एक 3:1। अगर जीनोटाइप के लिए देखूंगा तो सिर्फ बड़ा टी वाला एक ही है इनमें से, तो एक आ गया। बड़ा टी छोटा टी वाले दो ऐसे, तो दो आ गया। स्मॉल टी वाला एक ही है, तो एक आ गया। ऐसे है। सर ठीक है, हेट्रोजाइगस। आगे बढ़ते हैं अब इसमें नहीं। हाँ सर एक डाउट है कि अगर यस सर, हेट्रोजाइगस जो टॉल प्लांट है जिसमें टी स्मॉल टी और कैपिटल टी दोनों है, जिसमें जो कि होमोजाइगस है जिसमें सिर्फ दोनों ही कैपिटल टी है, सर इन दोनों में कुछ एक्सटर्नल डिफरेंस होगा? दोनों ही कैपिटल टी वाले हैं। लेकिन सर उन दोनों में एक स्मॉल टी भी तो है ना, इसमें दोनों कैपिटल टी है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि उन दोनों में कुछ डिफरेंस होगा क्या आपस में? नहीं, हाइट तो टोल ही रहनी है, हाइट जो है वो टोल ही रहनी है। ये सर इधर हम हाइट के बेसिस पे देख रहे हैं, इसलिए ऐसे है। हाँ, हाइट ओके टोल सर। रहनी है, हाइट टोल ही रहनी है। ठीक है, सर कैरेक्टर्स अच्छा, जो तो होगा बाकी उसका, की चीजें अलग हो जाएंगी। जो उसका कैरेक्टर्स जो होगा वो टोल का ही होगा। प्लांट हमेशा टोल ही आएगा उसमें, ड्वार्फ नहीं आ सकता। यस ठीक सर। है, लेकिन अगर मैं उसके अंदर के जीन देखूंगा, जीन को अगर मैं देखता हूं तो जीन क्या है, ये तो कैपिटल टी होगा या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। तो एक जो कैपिटल टी वाला है वो डोमिनेंट, मतलब डोमिनेंट होता है, शो करता है अपने आप को। ठीक है, यस सर। यस सर। आगे सर बढ़ते ये हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है वो अरे यस बेटा, मैंने अभी ये सर। पढ़ाना नहीं है, मैंने अभी और कुछ कराना है। आपने अगले वाला टॉपिक पहले चलवा दिया, इसीलिए बताने के लिए समझाया। सर मतलब बाद में हाँ, और तो ये अच्छे से केमिकल पढ़ाओगे वाले आप फॉर्म ये? में ये लिख लेना बस अभी फिलहाल के लिए, तो ये चीज लिख लेना। यस सर। यस सर, सब कुछ लिख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस सर। देखो, कुछ की पॉइंट्स लिखते हैं, की डेफिनेशंस लिखते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन लिखेंगे, डोमिनेंट क्या होता है। डोमिनेंट ट्रेट क्या होते हैं, क्या होते हैं डोमिनेंट ट्रेट? Sir, those which traits dominate which show their itself. effect on the organism, द कैरेक्टर्स which are showed by the organisms. विच एक्सप्रेस, है ना, Yes, sir. इटसेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करे इन अ जनरेशन। ठीक है, इज कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट। सेकंड है रिसेसिव क्या होता है।
characters which cannot express themselves in a generation. The characters which cannot express itself, है ना? ठीक है, सर आगे लिख देगी ना Yes, until sir. in a pair, इस टाइप से कुछ। but it is still present, ठीक है, in a generation। जैसे मैंने बड़ा टी छोटा टी दिखाया था, तो छोटा टी भी तो साथ में है ही है ना, ये शो नहीं कर रहा बस, Yes, sir. है ना, ये है, ये प्रेजेंट है, और ये कैन नॉट एक्सप्रेस। सर इसका कोई यूज भी नहीं होता क्या? सामने नहीं आ पा रहा है। बड़े कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, जो जीन जो होते हैं ना, हमेशा पेयर में होते हैं। उसका डोमिनेंट वाला भी साथ में होगा, उसका रिसेसिव वाला भी साथ में होगा, Khalil. ठीक है। जो कैरेक्टर्स लेकिन- होते हैं, जो ट्रेट होते हैं, जो जीन होते हैं, वो पेयर्स में ही होते हैं हमेशा। आप ये सोचो, ठीक है, आप ये सोच के चलो, ह्यूमन का मैं लेके चलता हूँ एग्जांपल, अभी समझ में आ जाएगा आपके। ह्यूमन के में 46 क्रोमोसोम होते हैं मेल में, फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम होते हैं। मान लेते हैं कि ह्यूमन जो ये वाला जो मेल है, ये टोल वाला मेल है, मतलब हाइट अच्छी है इसकी। अगर हाइट को देख के चले तो हाइट या तो उसके पास कैपिटल टी होगा, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। कैपिटल टोल है ये जो ह्यूमन Yes, sir. है ना। Yes, sir. Yes, sir. मान लेते हैं ये वाला ह्यूमन ये नहीं है, ये वाला है कैपिटल टी स्मॉल टी सर वाला। आपकी आवाज बहुत धीरे हो गई है। मान लेते हैं जो ये मेल ह्यूमन है, ये वाला है कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. Yes, sir. अभी ये गैमेट बनाएगा 23 वाले, अभी 46 का 23 वाला बनाएगा, तो 23 सर आपकी आवाज चली गई। अरे सुन ले यार, अगर ये 46 वाले में से अगर ये गैमेट बनाता है अपने, तो गैमेट में या तो कैपिटल टी जाएगा इसके साथ, या फिर स्मॉल टी आ जाएगा, इनमें से एक आ पाएगा। ऐसे ही ये वाला जब 23 बनाएगा, अगर ये मान लेते हैं ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टोल है, तो इसके साथ या तो ये आ जाएगा या फिर ये आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. अगर ये आपस Yes, में sir. मिलते हैं तो बच्चा ड्वार्फ पैदा होगा, छोटे हाइट का। अगर ये आपस में मिल जाते हैं तो बच्चा टोल पैदा होगा, Tall होगा। ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ये वाला और ये वाला मिल जाए, Sir तब भी tall ही सर होगा। आपकी वॉइस बहुत लो है। है ना, तब भी टोल ही होगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, तो sir. भाई ये Yes, sir, tall होगा। मतलब मेरा कहने Yes, का मतलब sir. है कि हमेशा प्रेजेंट रहेगा, लेकिन वो छुपा रहेगा, सुप्रेस रहेगा, Yes, sir. Yes, सर वही sir. P वाला केस है सर, Pairs phenotype. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तीसरी डेफिनेशन देखते हैं, थर्ड वाली, सर आपकी वॉइस बहुत लो है। फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? सर जो कैरेक्टर्स विजिबल होते हैं सर, फिजिकल। हाँ बिल्कुल, मतलब एक्सटर्नली, Morphologically. मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस। सर थोड़ी वॉल्यूम इंक्रीज कर लो, बहुत धीरे आ रही है। ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वॉल्यूम इंक्रीज नहीं, मेरी आवाज इतनी है। नहीं सर, आपका माइक एक्चुअली ना थोड़ा सा अलग हो गया है इस वजह से। हाँ सर। कैरेक्टर, ठीक है। देखो अभी हमने ये नहीं सोचना, हमने ये सोचा जो ये मेल था ये वाला, ये टोल है, मतलब हाइट में अच्छा है ये। सर आप ऑडिबल ही नहीं हो। आवाज आ रही है? ये सर आ रही है बात Yes, सर। sir. आ रही है आवाज। सबको नहीं आ रही है आवाज सर। सबको आ रही थी क्या पहले भी? ये सर आ सर, रही थी सर, पर वो बस थोड़ी सी धीरे थी। सर बहुत देखो धीरे। जो ये मेल है ये हमें पता है पहले से टोल है, ठीक है। तो जो हमें पता है पहले से, मतलब जो हम देख पा रहे हैं, दैट इज द फिनोटाइप, ठीक है। Yes, ठीक है। sir. अगर मैं देखूं कि जो ये मेल है टोल है, ये टोल किस वे से है, कैपिटल टी वाले वे से है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी वाले वे से है, तो ये हो जाएगा जीनोटाइप,
जीनोटाइप का सर नहीं मतलब आया। जीन हमने देखे हैं। सर आ गया, बेस्ड ऑन जेनेटिक स्ट्रक्चर। बिल्कुल, ठीक है। अगर मैं अगली डेफिनेशन लिखूंगा जीनोटाइप की, सर फिनोटाइप नहीं आया समझ में। फिनोटाइप हो गया आपकी हाइट स्मॉल है टॉल है। सर टॉल है। टॉल है ना, तो इसका मतलब फिनोटाइप आपका टॉल है। ओके सर समझ आ गया। ठीक है। अगर टॉल है लेकिन आपके हमने जीन नहीं देखे कि जीन के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, या तो आप जो टॉल है आपका, या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। यस सर। ठीक है, या तो ओके ये वाला सर। जीनोटाइप होगा आपके पास या फिर ये वाला जीनोटाइप होगा आपके पास। तो अगर हमें ये पता चल जाए ये वाला, ये अंदर की स्ट्रक्चर हमें पता चल जाए, तो दैट इज अ जीनोटाइप कहलाता है वो चीज। ओके ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने अभी लिया है, जैसे टोल है। ठीक है, टोल में या तो टी टी होगा या फिर ये होगा। ठीक है, तो ये चीज जो हमें टोल दिखाई दे रहा है दैट इज अ फिनोटाइप, और जो हमें ये चीज दिखाई दे रही है दैट इज अ जीनोटाइप। ठीक है, यस सर। ये सर आ गया था। तो सब हमें पता है कि टॉल है तो फिनोटाइप, लेकिन ये नहीं पता कि उसके हाँ, कैपिटल उसके डी है फैक्टर्स स्मॉल। में क्या है, उसके फैक्टर्स में क्या है, उसके एलील में क्या है, उसके जीन में क्या है, हमें ये नहीं पता। तो दैट इज अ फिनोटाइप हो गया। अगर ये चीज पता चल जाए तो क्या हो जाएगा, जीनोटाइप। ठीक है, यस सर। यस नेक्स्ट सर। है F1 जनरेशन क्या होता है। और सिक्स्थ में F2 जनरेशन क्या होता है। बताओ भाई। सर F1 जनरेशन मतलब सर फर्स्ट जनरेशन, बिल्कुल सही बात और और है। सर F1 F2 में दूसरी जो सेकंड होती है जनरेशन। सर। टू मतलब सेकंड सेकंड F1 का जनरेशन। मतलब है फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोलते हैं इसको हम। जैसे फिलियल। ठीक है, इसमें क्या होता सर है, फिलियल क्या होता है? इसमें क्या होता है, सर प्योर अलग अलग जीन्स को करते हैं सर, प्योर रेसेसिव। जब दो पेरेंट्स आपस में क्रॉसिंग करते हैं इनिशियल फेज पे, उसे फिलियल बोलते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोलते हैं उसको, जो उसकी प्रोजेनी, जो उसके ऑफस्प्रिंग बनेंगे। ठीक है, यस सर। यस सर सर। फिलियल। तो इसमें क्या सर हो जाएगा, फिलियल मतलब। जब टू, अभी तो बताया मैंने आप लोगों को यार। अच्छा सर वही होता है फिलियल। बिल्कुल, F2 में क्या बोलेंगे हम, सेकंड फिलियल सेकंड जनरेशन। फिलियल सेकंड जनरेशन। फिलियल जनरेशन। हम्म? सर सेकंड फिलियल सेकंड सेकंड फिलियल जनरेशन फिलियल जनरेशन। जनरेशन। उसमें सर उनका ही सेल्फ करवा दिया जाता है सर। हाँ बिल्कुल, तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में क्या होगा, व्हेन सर प्योर डोमिनेंट एंड प्योर टू रेसेसिव पेरेंट्स कमिट होता है। टू पेरेंट्स आर क्रॉस या फिर ब्रीडिंग, है ना, या यस सर। ब्रीड करेंगे। यस सर। ठीक है, और इसमें क्या होगा, व्हेन सेम F1 पेरेंट। F1 जनरेशन, ठीक है, F1 जनरेशन प्रोजेनी मतलब सर क्रॉस करेंगे ऑफस्प्रिंग ना। या फिर ब्रीड करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर यस अभी सर। समझा, देखो जैसे मैंने ऊपर समझा, देखो ये वाला, देखो ये वाला, ये तो हो गया F1, ये वाला, है ना, F1 जनरेशन हो गई है ना, यस सर। सर। यस सर। और ये वाली हो गई F2। सर ये रेशियो क्या लिखा है आपने बगल में, जीनोटाइप और फिनोटाइप।
देखो फिनोटाइप में, अभी तुमने पूछा था जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है। देखो फिनोटाइप मैंने बताया था जो हमें दिखाई देता है, जैसे टोल प्लांट दिखाई दे रहा है, ये टोल है, यस ये सर। टोल है, ये टोल है, ड्वार्फ है, तो 3 टोल हो गए, एक ड्वार्फ हो गया, 3:1 रेशियो हो गया इसका फिनोटाइप रेशियो। यस सर। यस सर, यस सर। अगर मैं जीनोटाइपिकली देखूंगा, जीनोटाइप में देखूंगा, तो Yes, sir, ये genetically. बड़ा टी एक ही है इन चारों में से, यस ये सर। कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है ऐसे, 1:2:2। है ना, और ये लास्ट वाला स्मॉल टी भी एक है, तो ये हो गया 1:2:1। ओके सर, अब आया, अब आ ओके, गया सर। सर वो तो F1 नीचे आपको कर समझ गया देना। ना। यस सर, यस सर। तो सर हमने क्लियर क्या है करा सर। है कि F1 जनरेशन को अगेन से हमने क्या कर दिया, क्रॉसिंग करवा दी इनकी, और जो प्रोजेनी आएगी क्रॉस करवा के उसे F2 जनरेशन बोल देंगे। यस सर। Yes, sir. यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। Yes, sir. यस सर, आगे बढ़ते सर, या नोट इसको करिए। ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय F1 जनरेशन, है ना। यस सर। Yes, sir. ठीक है, 7 में देखते हैं, 7th में होमोजाइगस क्या होता है। सर जिसमें दोनों ट्रेड्स मतलब दोनों कैरेक्टर्स सेम हो, और एक में क्या होता है, हेटेरोजाइगस का होता है। सर इसमें दोनों जिसमें कैरेक्टर्स डिफरेंट सर मिक्स्ड कैरेक्टर्स हो उसमें। प्रेजेंस ऑफ बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव। होमोजाइगस में क्या लिखेंगे, अ कंडीशन in which both the allele, ठीक है, both the allelic pair और जीन, या फिर जीन भी बोल सकते हैं, आर सिमिलर। जैसे एग्जांपल हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, उनको बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। और हेटेरोजाइगस में क्या होता है, अ कंडीशन in which both the allelic pair or gene are dissimilar। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। Yes, sir. नोट कर अरे लिए। होता कैसे एल लिख कर यस सर, नोटेड। सर एल लिख के ये होता सर है नोट कर लिया। इन्हीं को हम सर कर एलिलिक लिया। पेयर भी बोलते हैं, इन्हीं को ही हम एलिलिक पेयर भी बोलते हैं, ये जो होते हैं। मतलब ठीक है? सर जो दो कैरेक्टर्स क्या के है, पेयर्स होते हैं उन्हें एलिलिक पेयर कह देते हैं। हाँ हाँ। ट्रेड्स अगर एनसीईआरटी के जो अंदर कोई ट्रेड क्वेश्चन हो एनसीईआरटी के अंदर, तो क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। मैंने गैमेट का निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, कैसे निकलता है ये भी बता दिया मैंने, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और जल्दी चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे 2-3 क्लास के अंदर ही। ओके यस सर। सर। Okay, ठीक है? sir. ओके सर। Okay, sir. आज इतना ही ध्यान देते हैं। ये सर आपने बेसिक डेफिनेशन लिखवा दी तो पहले क्या आ गए सारे। चीजें हमारी ये खत्म हो गई आज। ओके यस सर, अगली Yes, क्लास में sir. सर फॉर्मुलेशन नहीं पढ़ना है सर। हाँ, सीधा सीधा पढ़ते चल जाएंगे आगे। यस यस सर। सर। Yes, sir. 3 लो पढ़ेंगे, बाकी चीजें। बचा कितना है इसमें, ज्यादा थोड़ा बचा है, ये बचा कितना है। सर फिर इवोल्यूशन आएगा। सर फिर डीएनए के स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा पढ़ा देना सर। हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड, ठीक है। सेलेक्ट डिटर्मिनेशन बचा हुआ है, ठीक है। ब्लड ग्रुप भी है भाई, ब्लड ग्रुप भी कहाँ पड़ेगा, फिर इवोल्यूशन आ जाएगा। खत्म हो गया चैप्टर। अच्छा नहीं यस खत्म सर। हुआ है, सर मैंने ब्लड ग्रुप भी पढ़ाया था। अभी नहीं खत्म हो रहा है। इवोल्यूशन का क्लासिफिकेशन, एक्चुअली सर काफी बचा है। सर 12th का पूरा बेस है सर। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, फर्स्ट वाला ओके। एक्सरसाइज का फर्स्ट वाला।
ओके सर, कर लेंगे ओके सर। यस सर। यस सर, सर। होमवर्क करके आएंगे सर। यस सर। गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग सर। गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। सर। Good evening to all.